तेजस है, राफेल है और सुकोई है, तो भारत को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि भारत राफेल इंपोर्ट कर रहा है? हम यहाँ क्यों नहीं बना सकते? हमारा रिसर्च सेक्टर जो है वो थोड़ा सा पीछे है बाकी कंट्रीज जी। से, इसलिए जो उसके वेरियस कंपोनेंट्स हैं उसको साथ में जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। प्लस इंजन की टेक्नोलॉजी और एयरफ्रेम की टेक्नोलॉजी और एवियोनिक्स की टेक्नोलॉजी जो है वो बाहर एडवांस्ड है। जी। जब तक हम रिसर्च करके लेके आएंगे तब तक ये गैप फिलिंग मैकेनिज्म्स है। ओके। तो जब हम उस रिसर्च लेवल पे पहुंच जाएंगे तब हम अपना एयरक्राफ्ट बनाएंगे, उसको आगे लेके सो व्हाट यू प्रेफर, राफेल या सुकोई या तेजस? जो भारत का झंडा सबसे ऊपर लेके जाए और हमको वॉर्स जिताए वो एयरक्राफ्ट आई विल प्रेफर। व्हाट इज़ द नेम अमंग थ्री? तेजस। तेजस। सर, आपने डिस्कशन में बताया था एज अ चार्टर्ड बिजनेस, हाँ, वो रेस्क्यू ऑपरेशन में भी आप प्लेन लेके जाते हैं, तो एक्चुअली जो रेस्क्यू ऑपरेशन आपने कभी किया है तो कौन सा किया था? सो रेस्क्यू ऑपरेशन रिसेंटली जो कंट्रीज़ में प्रॉब्लम हुई थी वॉर कंट्रीज़ में, उसमें स्टूडेंट्स को निकालना था अलग अलग कंट्रीज़ के लिए। उसमें हमारा एयरक्राफ्ट यूज़ हुआ था। जी। अब उसमें क्या होता है कि कंट्रीज़ जो 2 कंट्रीज़ हैं जहाँ से एयरक्राफ्ट जा रहा है, जहाँ पे एयरक्राफ्ट जाएगा जी। और जिस कंट्री के लिए आप ये मिशन कर रहे हैं, जी। वो तीनों कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं। जी। उसके अलावा जिन जिन कंट्रीज़ के आप ऊपर ओवरफ्लाई करके जा रहे हैं वो सारी कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, ताकि आपको पता चले कि किस। कुछ इसका एक्सपीरियंस बता सकते हो सर आपका? जी मैं बताता हूँ। तो हम एक कंट्री में हम लैंड कर रहे थे जब हमें पता चला कि वो रनवे बंद हो चुका है, जी। और हमें बताया कौन गया सा कि कंट्री था? वो अभी नहीं, कोई पॉडकास्ट पे प्रॉब्लम, मतलब इट्स रेस्क्यू ऑपरेशन, आई थिंक आप बता सकते हो एक्सपीरियंस। नहीं, क्योंकि इसलिए है क्योंकि वो एयरक्राफ्ट जिस कंट्री ने चार्टर किया था वो हम सारा उसमें फिर खुल जाएगा सारा का सारा चीज़, इसलिए। नहीं, आप स्पेसिफिक कुछ नाम बोल सकते हैं ऐसा? हाँ, कंट्री क्लोज टू रशिया। यस, यस, कंट्री कंट्री क्लोज कोड टू रशिया, रशिया। हाँ। सो वहाँ पे हम गए थे और वो रनवे बंद हो चुका था, और उन्होंने बोला कि अब आप इसको वापस लेके जाइए, लेकिन जो वापसी का रूट था वो हमारा दूसरा दूसरा था। सो वापसी के रूट के लिए हमारे पास टाइम सिर्फ 2 घंटे का था। अगर हम वापस जाते तो हम वापस नहीं आ पाते। तो उसमें बहुत डिप्लोमेटिक जद्दोजहद हुई, हमें एक एयरक्राफ्ट को एक कंट्री के ऊपर 4-5 नहीं, करीब 40-50 मिनट के लिए फ्यूल उसका बर्न करना पड़ा। और उन्होंने हमारे सिर्फ एक सिंगल एयरक्राफ्ट को लैंड करने के लिए परमिशन दी, और उन्होंने हमको कहा था कि आप एयरक्राफ्ट का इंजन स्विच ऑफ नहीं करेंगे, आप लैंड करते ही अपने जितने जो लोग स्टूडेंट्स हैं है। उनको लेके जाएंगे और आप टेक ऑफ करेंगे। ओके। और उसमें एक ऐसे स्टूडेंट थी, फनी इंसिडेंट, जो अपनी एक दोस्त को साथ लेके जाना चाहती थी, ओके। और वो दोस्त के पास एक पेट था जो साथ हाँ। लेके जाना चाहती थी। हाँ। अब ये सब डिप्लोमेटिक प्रोसीजर्स में ये सब कवर नहीं होता है। यस। तो अनफॉर्चुनेटली वो जो लड़की थी वो एयरपोर्ट पे आई पर वो जा नहीं पाई। हम्म। तो ये जो 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 मेन लड़की थी उनको हम एंड में लेके आ पाए। और जैसे ही हमने टेक ऑफ किया वो उस रनवे के ऊपर काफ़ी सारे ड्रोन अटैक्स और बाकी अटैक्स हुए थे। रिस्की ऑपरेशन, बट वी कुड सेव देम, वी गॉट देम बैक ऑन ओके। टाइम। सो जो अगर सपोज इंडिया रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है, तो इंडिया की पहली जिम्मेदारी रहती है कि सिर्फ इंडियंस को ही पहले निकाले, या बाकी लोगों को भी हेल्प करते हो रेस्क्यू ऑपरेशन में? सो इंडिया का वो बहुत क्लियर है कि सबको साथ लेके चलते हैं हम। तो टिपिकली वी ट्राई टू हेल्प ऑल अदर नेबर कंट्रीज, जितने बिम्स्टेक कंट्रीज हैं जो अपने जहाज़ वहाँ नहीं भेज पाते। तो हमारी अच्छी डिप्लोमेसी है जिसमें हम इंडियंस के साथ साथ नेपाली, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, फिलिपिनो, काफ़ी सारे लोगों को साथ में लेके आते, जितना पॉसिबल उतना लेके आते हैं। बट येस, प्रायोरिटी इज़ टू गेट इंडियन सिटीजन, बट अगर जगह है और हमारे पास स्पेस है हम उनको भी लेके आते हैं। यस।